वैष्णव धर्म के वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थान है श्रीनाथ जी मंदिर, जो कि राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। नाथद्वारा उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर है। नाथद्वारा में भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप के ही दर्शन होते हैं, जिन्हें श्रीनाथ जी कहते हैं। मान्यता है कि हर कार्य की सिद्धि हेतु यहाँ पर श्रद्धालु हर साल लाखों की तादाद में पहुँचते हैं। इस साल अगर आप भी श्रीनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए लास्ट तक, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कि आप श्रीनाथ जी कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, दर्शन के क्या नियम हैं, श्रीनाथ जी यात्रा के लिए कितना बजट आपको बनाना चाहिए, कितने दिनों का प्लान आपका रहेगा, मंदिर से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए मेरे साथ श्रीनाथ जी की यात्रा पर। सबसे पहले तो जयकारा लगाइए, जय श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। नाथद्वारा पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा उदयपुर। तो आप अपने सिटी से उदयपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। उदयपुर पहुंचकर आप रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड के पास रूम ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 700-800 में अच्छा होटल मिल जाएगा। आप उदयपुर में रूम नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्ट नाथद्वारा में भी रूम ले सकते हैं। उदयपुर रेलवे स्टेशन से नाथद्वारा पहुंचने के लिए आपको बस लेनी होगी। बस स्टैंड पहुंचकर आप नाथद्वारा के लिए टिकट बुक कर लीजिए। टिकट आपको टिकट काउंटर से बुक करनी होगी, जिसका फेयर है 50 रुपये पर व्यक्ति। उदयपुर से नाथद्वारा की दूरी लगभग 48 किलोमीटर है। बस आपको 1 से 1.5 घंटे में नाथद्वारा पहुंचा देते हैं। नाथद्वारा बस स्टैंड पहुंचकर आप यहां से मंदिर तक जा सकते हैं। मंदिर की दूरी कुछ ही किलोमीटर है, आप वॉक करके भी जा सकते हैं और यहां से आप 20 रुपये में टैक्सी बुक करके भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर तक पहुंचकर आप मंदिर के आसपास भी अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री, धर्मशाला, आश्रम और होटल सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर आपको 200 रुपये में अच्छे धर्मशाला मिल जाएंगे, और आप लग्जरी रूम चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग 2000 रुपये में आपको AC रूम मिल जाएगा। डॉर्मेट्री रूम भी आपको लगभग 300 रुपये में यहाँ पर मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो यहाँ पर आप वीडियो में देख ही सकते हैं, खाने के बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। यहाँ पर मिठाइयों तो बहुत ज़्यादा ही हैं, आपको हर प्रकार की यहाँ पर मिठाई मिल जाएगी। श्रीनाथ जी को 56 भोग चढ़ाया जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर खाने के लिए आपको 56 भोग मिल जाएंगे। अब बात करते हैं श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शनों की। तो दर्शन करने के लिए आपको मोबाइल कैमरा सभी लॉकर में रख के जाना होता है। यहाँ पर मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। प्रसाद के रूप में यहाँ पर लड्डू चढ़ाया जाता है, और यहाँ का स्पेशल प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि यहीं पर ही मिलता है। तो आप ये प्रसाद ज़रूर लें। प्रसाद के लिए आपको मंदिर के अंदर ही काउंटर बने हुए यहाँ से रसीद कटवानी होती है। जहाँ पर विग्रह भगवान का स्थापित है, वहीं से थोड़ी ही आगे बाएं तरफ लड्डू काउंटर और प्रसाद काउंटर बना हुआ है। यहाँ से आपको रसीद कटवाकर बाहर जो गवर्नमेंट के लड्डू काउंटर या प्रसाद काउंटर बने हुए हैं, यहाँ से आपको प्रसाद लेना है। तो पहले अंदर रसीद कटवानी है, उसके बाद बाहर आकर प्रसाद लेना है। श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए और एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भारत के कोने कोने से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। मोस्टली यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय के लोग दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर अपने भक्तों के लिए साल भर खुला रहता है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा टाइम गर्मियों को छोड़ किसी भी मौसम में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं।
श्रीनाथ जी के दर्शनों के पहले आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि श्रीनाथ जी के दर्शनों को दिन के 8 भागों में बांटा गया है, जिनके अलग अलग नाम भी हैं, जिसमें से पहला है मंगला दर्शन, जो कि सुबह के 5:45 से 6:30 बजे तक होता है। दूसरा है श्रृंगार दर्शन, जो कि 7:15 से 7:45 तक का होता है। तीसरा है ग्वाल दर्शन, जो कि 9:15 से 9:30 तक होता है। चौथा राजभोग दर्शन, जो कि 11:15 से 12:05 तक होता है। पांचवा उत्थापन, जो कि 3:15 से 4 बजे तक का होता है। छठवा भोग दर्शन, 4:45 से 5 बजे शाम तक होता है। सातवां आरती, 5:15 से 6 बजे तक का टाइम आरती का है। लास्ट है शयन दर्शन, जो कि 6:15 से 7:15 तक का होता है। इन सभी दर्शनों के लिए श्रीनाथ जी को अलग अलग रूप में हर बार तैयार किया जाता है। इन दर्शनों के लिए श्रद्धालु किसी भी समय श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, परंतु श्रीनाथ जी के जो श्रृंगार दर्शन में जो आरती होती है और श्रृंगार दर्शन देखने के लिए आप जाते हैं तो अलग ही श्रीनाथ जी का रूप होता है और देखने लायक होता है। रात के समय श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तो इस समय पर यहाँ का माहौल बहुत ही मंगलमय होता है। तो रात के समय बहुत से श्रद्धालु यहाँ पहुँचकर श्रीनाथ जी के भजन में शामिल होते हैं। किसी भी समय मंदिर प्रशासन द्वारा इन समयों में बदलाव किया जा सकता है। इन टाइमिंग्स के बारे में जानकारी आप www.nathdratemple.org पर जाकर देख सकते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो माना जाता है कि मंदिर के श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो मथुरा के गोवर्धन के जो पर्वत है उसकी शिला से प्राप्त हुई है। उसके बाद से ही श्रीनाथ जी को गोवर्धन पर्वत पर पूजा जाने लगा। मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ वहाँ के मुख्य पुजारी वल्लभाचार्य जी के पास थी। वल्लभाचार्य जी के बाद उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने इस जिम्मेदारी को लिया। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। इसी समय 1672 में औरंगजेब की नज़र मथुरा में स्थित इस मंदिर पर पड़ी। इसी समय औरंगजेब ने अपनी सेना को मंदिर तोड़ने के लिए रवाना कर दिया था। उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी दामोदर गोसाई ने श्रीनाथ जी की मूर्ति जो मंदिर में स्थापित थी उस मूर्ति को उठाकर एक घोड़ा गाड़ी में रख दिया और रवाना कर दिया। मथुरा से मूर्ति रवाना होने के बाद दामोदर जी को ये लगा कि मेवाड़ में ये मूर्ति सुरक्षित रहेगी, तो वे भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर मेवाड़ आ गए। उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा राज सिंह, जो कि स्वयं श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए और गोसाई जी से मिलने के लिए स्वयं आए। श्रीनाथ जी के विग्रह के दर्शन करने के बाद महाराणा राज सिंह ने गोसाई जी को वचन दिया कि जब तक मेवाड़ में एक भी राजपूत जिंदा है, श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुगल सेना औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को हाथ भी नहीं लगा सकते। इसके बाद नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इस तरह श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ पर श्रीनाथ जी के मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली भी कहा जाता है। मेवाड़ की रानी अजब कुंवर श्रीनाथ जी की अनन्य भक्ति थी। माना जाता है कि ब्रज से श्रीनाथ जी कृष्ण जी के रूप में स्वयं आकर रानी के साथ चौपड़ खेला करते थे। वृंदावन में स्थित नंद बाबा के मंदिर का जो वास्तुकला है उसी से मिलती जुलती श्रीनाथ जी के मंदिर की वास्तुकला है। मंदिर के ऊपरी भाग में एक कलश और भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को स्थापित किया गया है। श्रीनाथ जी के मंदिर को श्रीनाथ जी का घर कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे घर में अलग अलग कक्ष बने होते हैं, श्रीनाथ मंदिर में भी अलग अलग कक्ष बने हुए हैं भगवान की सभी क्रियाओं के लिए। जैसे कि एक कक्ष फूलों के लिए, एक कक्ष रसोई घर के लिए, एक कक्ष स्नान के लिए, आभूषण कक्ष, शयन कक्ष और लॉकर रूम, सोना चांदी पीसने के लिए चक्की बनाई गई है अलग से।
इन सभी के अलावा श्रीनाथ जी के विग्रह को जिस रथ में लाया गया था उस रथ को भी वहाँ पर रखा गया है और आप देख सकते हैं। मंदिर में ही भगवान मदन मोहन और मधुप्रिया को समर्पित 2 मंदिर अलग से बनाए गए हैं। मंदिर में स्थापित श्रीनाथ जी का विग्रह उसी अवस्था में खड़ा हुआ है जिस अवस्था में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और काले कलर की मूर्ति है। विग्रह की ठुड्डी में हीरा लगा हुआ है। श्रीनाथ जी की मूर्ति कृष्ण जी के बाल रूप की है और लगभग 7 वर्ष की अवस्था उनकी उस समय है। इसलिए श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के दर्शन करने के बाद थोड़े ही आगे जाने पर आप विट्ठल नाथ जी की मूर्ति के भी दर्शन कर सकते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन पाने के बाद आप यहाँ की मार्केटिंग को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ की मार्केट बहुत ही अच्छी है। यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। राजस्थान के परिधान आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। श्रीनाथ जी की पेंटिंग आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ के बाज़ार में गुजराती और राजस्थानी खान पान का भंडार है। नाथद्वारा में मिट्टी के कुल्हड़ में दी जाने वाली चाय बहुत ही प्रसिद्ध है। बात करें कि यहाँ पर श्रीनाथ जी के अलावा कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं। यहाँ द्वारकाधीश मंदिर, चार भुजा मंदिर, श्रीनाथ जी की गौशाला, अन्नकूट गणेश टेकरी यहाँ पर प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित यहाँ भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा के दर्शन आप कर सकते हैं, जिसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ बिलीफ और हिंदी में कहते हैं विश्वास स्वरूपम। यहाँ जाने के लिए आप श्रीनाथ जी मंदिर से पीछे तरफ के रास्ते से जाकर टैक्सी बुक करके जा सकते हैं। टैक्सी का किराया लगभग 20 रुपये पर पर्सन के समथिंग है। यहाँ पहुँचकर शिव मूर्ति के दर्शन करने के लिए आपको टिकट लेना होता है, जिसका प्राइस 200 रुपये के लगभग है। यहाँ बने काउंटर पर आप टिकट ले सकते हैं और अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ बनी शिव की मूर्ति भारत में बनी मूर्तियों में से सबसे बड़ी मूर्ति है। इस मूर्ति का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, तो यहाँ दर्शन करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उस वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। श्रीनाथ जी में कुछ दिन आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं जो कि सस्ती हैं। यहाँ पर आप कुछ दिन तक रुक सकते हैं और आराम से श्रीनाथ जी के बार बार दर्शन कर सकते हैं। नाथद्वारा में कुछ धर्मशालाएं ऐसी भी हैं जहाँ पर श्रद्धालु निःशुल्क रुक सकते हैं। अब बात करें कि श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए, तो यहाँ पर 2 दिनों का प्लान इनफ है। एक नाइट स्टे करके आप आराम से नाथद्वारा के भी दर्शन कर सकते हैं, साथ में शिव स्टैच्यू और आसपास के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। बजट की बात करें तो 1500 से लेके 2000 रुपये में आपके श्रीनाथ जी के दर्शन आराम से हो सकते हैं। यात्रा से जुड़े ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।